आई एम आसिफ अलवी। आज हम आपको सना यूसुफ के मुतालिक बताएंगे। एक्चुअली सना यूसुफ मेरे ज़राए ये कहते हैं कि मैंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो मेरे ज़राए हैं, जिसने टोटल काम किया है सना यूसुफ के ऊपर, वो हमारे जमशेद इकबाल साहब हैं, इस्लामाबाद के, वो रिहायशी हैं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक तो प्रिंट मीडिया से था, नेशनल अखबारात में मैं लिखता था कॉलम वगैरह। तो दूसरा अब मेरा एक सोशल मीडिया पे एक चैनल है। इस चैनल पे मैंने जो रिव्यू करता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दिखाता हूँ लोगों को। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये जो एफर्ट की है मेरे भाई ने, तो या एक और ज़राए हैं हमारे, तो इसको मैं अपने चैनल में बयान करूं। और ये हकाइक है। एक्चुअली इसमें पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। पुलिस ने पहली रेड में ही जो कातिल था उसको पकड़ लिया, बेबस कातिल को पहली रेड में ही पकड़ लिया। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली जो सना यूसुफ है, ये नाबालिग एक टिकटॉकर थी। इनके वालिद साहब ने और इनकी वालदा ने इसको इजाज़त दे दी टिकटॉक बनाने की। एक्चुअली ये तो बहुत बुरी बात है। मेरी सबसे पहले मेरी वालदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस किस्म की इजाज़त ना दें। एक्चुअली जो तालीम का म्यार है वो कम अज़ कम 22 और 23 साल की उम्र में अहम नुक्ता नज़र पे, अहम स्टोरीज़ पे। तो एक्चुअली ये सना यूसुफ एक चतराल की ये रहने वाली थी। तो वालिदैन ने इजाज़त दी। ज़ाहिर बात है उसने कोई बगावत करके तो टिकटॉकर नहीं बनी। वो वालिदैन की उसमें मर्ज़ी थी, उसके वालिद की मर्ज़ी थी, उसकी माँ की मर्ज़ी थी। अच्छा, इसमें ये 2 बहन भाई हैं। एक इसका भाई है, उसकी उम्र 15 साल है, और इसकी उम्र जो सना यूसुफ है, इसकी 17 साल थी। तो 17 साल की उम्र में इसने एफर्ट किया। एफर्ट करने के बाद ये टिकटॉक में बड़ी फेमस हो गई। मिलियन, लाखों में इसके जो के व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो इसकी अर्निंग भी होगी। एक्चुअली बेवजह सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें ज़ाहिर बात है बेशुमार पैसा है, दौलत है, एक लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। तो खैर ये इसके फाइन्स, फॉलोअर्स हो गए, फॉलोअर्स से बातचीत करने लगे। उसमें एक लड़का जिसका नाम उमर हयात उर्फ काका, एक्चुअली काका के नाम से वो फैसलाबाद और जड़ांवाला में बड़ा मशहूर था। और वो इंस्टाग्राम उसका अपना सोशल मीडिया पे वो काम करता था। वो एक्चुअली इसका फ्रेंड हो गया, इसका फॉलोअर हो गया सना यूसुफ का। इसको वो मैसेज से बातचीत होती थी। तो हुआ यूं, हम थोड़ा मुख्तसर कर देते हैं। हुआ यूं कि जब इसकी बर्थडे थी, ये चित्राल से इस्लामाबाद आई, तो जाहिर बात है, देखिए बेबस एक टिकटॉकर है, वो कहीं पे भी आएगा, लाहौर जाएगा, वहाँ अपनी वीडियो बना के वो अपलोड कर देता है। तो उसके जो फॉलोअर होते हैं उनको पता चल जाता है ये लाहौर में है। अगर वो इस्लामाबाद जाती, पाकिस्तान के, इवन वो किसी मुल्क में भी जाती है, तो वो पता चल जाता है। तो इस जो काका लड़का था, उमर लड़का, इसको पता चल गया। तो उसने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेशन करना था। वो अपनी उसकी बर्थडे के लिए वो वहाँ गया, तो इसको बाहर इंतज़ार करना पड़ा। इसने 2-3 दफ़ा पैगाम भेजा अंदर के उमर आया है, तो बहरहाल इसको नाकामी हुई, इसको मिलने नहीं दिया गया। ये वहाँ से सीधा फैसलाबाद आया। ये 2 से 3 दिन, ये मेरे ज़राए बता रहे हैं, ये परफेक्ट और बड़े ऑथेंटिक ज़राए हैं। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि ये फैसलाबाद गया, फैसलाबाद से ये फिर वापस आया। वापस आके, अच्छा, एक सवालिया निशान यहाँ पर जो हमें फैक्ट करता है, हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हाउ कैन ही नो हिम, कि वो जिस कमरे में बैठी है उसी कमरे में वाइपन ये लेके गया। फैसलाबाद से आया, वाइपन पकड़ा, सीधा उसी एक कमरा छोड़ के, दूसरा कमरा छोड़ के, जिस कमरे में सना यूसुफ बैठी है वहाँ गया, सीधा जाके उसको शूट करता है। शूट करने के बाद बड़े आराम से वो निकलता है। जो तकरीबन 15, 20, 25 कैमरे जो वहाँ लगे हुए थे, जिस रोड से वो गुजरा, जिस स्ट्रीट से वो गुजरा, वहाँ से पुलिस ने
पुलिस की एक्चुअली बहुत बड़ी एफर्ट है। मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि देखिए सोशल मीडिया पे तो बात है जी 1 रेड हुई, 2 रेड हुई, 3 रेड हुई, एक्चुअली ऐसा नहीं है। रेड सिर्फ एक ही की है, जिसमें वो बड़ा मशहूर व मारूफ इंस्टाग्रामर जिसका नाम काका, इंस्टाग्राम बड़ा फेमस था वो। अच्छा, तो उसको वो इसरार पर उसने क्या किया, वो गया सॉरी पुलिस ने एक रेड के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये थी एक्चुअली कहानी जो जेन्युइन जिस पे हुआ है। पुलिस ने कोई 2 रेड नहीं की, कोई 3 रेड नहीं की, एक ही दफ़ा में उसकी निशानदेही हुई। जब वो जितने भी कैमरे लगे थे जिस स्ट्रीट से 10 कैमरे थे या 12 कैमरे थे या इससे ज़्यादा कैमरे थे, उन कैमरों की मदद से पुलिस ने उसकी निशानदेही की, उसको पकड़ने में कामयाब हो गई। अब हमारा नुक्ता नज़र ये है, देखिए मैं एक सोशल मीडिया का पर्सन, एक बच्ची की जो नाबालिग बच्ची थी, उसकी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं, वो नाबालिग बच्ची थी, उसको कत्ल कर दिया गया। अब होना तो यही चाहिए, जैसे उसको गोलियां लगी इसको भी लगनी चाहिए। ये उमर काका को इसको पकड़ा गया। अच्छा, तो हमारे यहाँ मसला यही है कि बच्चियां, ये अक्सर ऐसा हुआ है, एक तो ये हुआ था कि एक टिकटॉकर, वो आपको शायद याद ना हो कि कुछ लोगों को याद भी होगा कि मीनार पाकिस्तान पे एक लड़की आई तो सारे चपट पड़े, ये भी बड़ा वायरल हुआ था एक्चुअली किस्सा। तो बेबस ये जो सना यूसुफ है, ये वाकई हम इसके लिए दुआ गो हैं, इसकी मगफरत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन जो मैंने आपको किस्सा या वाकया या सारी कहानी इसकी बयान की है, ये रियल है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। जो एक्चुअली FIR दर्ज हुई थी वो इसकी वालदा के नाम मदीयत में दर्ज हुई थी। तो ये मैं देखिए वही हुआ जिसका नतीजा गलत निकला कि अगर हम वालिदैन हैं और बच्चियों को इतनी इजाज़त दे देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी करें और वो अपना टिकटॉक पे अपनी वीडियो वायरल करना शुरू कर दें, ये गैर मुनासिब है, ये ठीक नहीं है। बेबस आज एक बच्ची के साथ हुआ, अब मैं अगर कहूँ कि उसने वो बगावत कर ली थी, बगावत करके फिर उसने अपनी मर्जी से अपनी वीडियो अपलोड करती रही, वो टिकटॉकर बन गई, वो सोशल मीडिया पे छा गई, या उसने जब उसको अर्निंग शुरू हो गई तो उन्होंने उस पैसे ने वालिदैन के मुंह बंद कर दिए। एक्चुअली ऐसा मेरा एक पैगाम है मेरे मुआशरे को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को कि कम अज़ कम 22 से 23 साल बच्चे की जो अपना क्या कहते हैं कि जो तालीम है वो मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा किसी भी किस्म का प्रोफेशन इख्तियार करता है तो उसमें जो कि डिसाइड है कि वालिदैन ही मुशावरत से, वालिदैन की मुशावरत से वो बच्चा कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करे। तो बेवज़ ये थी सना यूसुफ की कहानी जो कि एक हक़ाइक़ पर मबनी है। इसमें सवालिया निशान भी हैं कि कैसे वो लड़का फैसलाबाद से वेपन लेके आया और वेपन लेके सीधा उसी कमरे में जा रहा है। एक्चुअली हुआ तो ये है कि वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, उसको वो शट अप कॉल दी थी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा शट अप कॉल होने के बावजूद जब वो बरहम हो गया तो किसी को कत्ल कर देना ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। कितनी आसानी से वो उस घर में घुस गया और उस घर में घुसने के बाद उसी कमरे में गया जहाँ पर सना यूसुफ बैठी थी, वहाँ जाके उसने दो फायर किए। 2 फायर करने के बाद वो बड़े आराम से निकलने के बाद वो अपना उसी स्ट्रीट से जहाँ पर कैमरे लगे थे, कैमरे नस्ब थे, वहाँ से गुजरा। बहरहाल पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है बेबस, उन्होंने एक ही रेड पे उमर हयात काकू को गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर में बेबस मेरा ये एक मैसेज है, एक आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत में किसी किस्म का, ख़ासकर बच्चियों का। देखिए यहाँ ड्रामा सीरियल बने हैं, यहाँ बेशुमार वीडियो
हुई हैं कि ये टिकटॉकर जो बच्चियां बनती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं और ये इनकी इज़्ज़त अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की ख़राब होती है। तो वे बस ये थोड़ा-सा ख़्याल करें, कम से कम बच्चा बालिग हो, उसको 22-23 साल पढ़ना चाहिए। उसके बाद कोई भी प्रोफ़ेशन इख्तियार कर सकता है, किसी किस्म का भी प्रोफ़ेशन इख्तियार कर सकता है, वो भी वे बस अपना वालिदैन की मुशावरत के साथ। तो लास्ट में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।